नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PHP के जो फ्रेमवर्क्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक फ्रेमवर्क है कोडिग्नाइटर। कोडिग्नाइटर का हम आज इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो उसके लिए मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया है कोडिग्नाइटर करके। तो ये मुझे जो पहला लिंक मिला है, वहाँ पर मैं ये डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ और ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कोडिग्नाइटर की, तो यहाँ पर हम ये आ गए। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लेटेस्ट वर्जन कोडिग्नाइटर 4 है और ये कोडिग्नाइटर 3 है। तो यहाँ पर ये जो कोडिग्नाइटर 4 है, ये डिमांड करता है आपका जो PHP है वो 7.2 होना चाहिए और या फिर एटलीस्ट 7.2 होना चाहिए। तो ये कोडिग्नाइटर 4 आपका वर्क करेगा। और आपको अगर कोडिग्नाइटर 3 यूज़ करना है तो आपका जो PHP वर्जन है वो 5.6 के 6 या उससे ऊपर रहे तो चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग जब इस कोडिग्नाइटर 3 से पहले जो भी कोडिग्नाइटर के वर्जन थे, उसमें जिस तरह से हम कोडिग्नाइटर इंस्टॉल करते थे तो कोडिग्नाइटर 3 भी उसी तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन कोडिग्नाइटर जो 4 है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ नया आया हुआ है। इसको करने के लिए आपको कंपोजर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये नए यूज़र के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं आपको कोडिग्नाइटर 3 पे अभी हम लोग इंस्टॉलेशन करके देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर से ये जो डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, उसको ये डाउनलोड करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने पे एक जिप फाइल मिलेगी। तो जिप फाइल मेरे पास आ चुकी है मेरे डाउनलोड फोल्डर पे। ये मेरा, और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये कोडिग्नाइटर करके फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने पे मिला हुआ है। इसको मैंने इसके अंदर गया डबल क्लिक करके, तो इसके अंदर भी मुझे एक फोल्डर मिला और इसका वर्जन 3.1.11 है। तो इसको मुझे करना ये है कि इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके अगर मैं एग्जाम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे htdocs में डालना होगा। वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे www के अंदर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्प में जाता हूँ। एग्जाम्प में जाने के बाद htdocs फोल्डर में जाना है और यहाँ पर अपने को कोडिग्नाइटर यहाँ पे है क्या, एक बार देख लूँ। नहीं है, हाँ नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोडिग्नाइटर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने डाउनलोड करके लाया था और एक्सट्रैक्ट करने पे जो फोल्डर मिला था उसको। तो इसका नाम मैं CI कर देता हूँ। CI कर दिया। अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, अब इसको हम डायरेक्ट वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं। तो वेब ब्राउज़र पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे लिखना है लोकल होस्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है CI। ये मैंने किया। ये हमारा फ्रंट स्क्रीन है। ये इतना करने से हमारा जो कोडिग्नाइटर है वो इंस्टॉल हो गया। अब आगे इसके फाइल स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं। तो फाइल स्ट्रक्चर पे आते हैं, कहाँ है हमारा ये CI, और इसके अंदर एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है और यहाँ पर हमको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझना है। तो जो हमें यहाँ पर अभी दिख रहा है, ये यहाँ पर अभी कोई चीज़ नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम है CI और इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे कंट्रोलर होगा और उस डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर में जो भी फर्स्ट व्यू वहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो क्या दिया गया है और क्यों ये आ रहा है और यहाँ पर हम किस तरह से चेंज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमको जो दिख रहा है उसको बोला जाता है व्यू पार्ट। और यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन फोल्डर है, तो एप्लीकेशन फोल्डर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये एप्लीकेशन फोल्डर को मैंने डबल क्लिक किया। ये एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर का पार्ट है। तो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर व्यू करके एक फोल्डर है और व्यू फोल्डर में जो भी कुछ डाला जाता है वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखता है। यूज़र को दिखाने के लिए हम लोग व्यू फोल्डर में जो भी कोडिंग लिखते हैं, जो भी डिज़ाइन है वो व्यू के अंदर किया जाता है। व्यू मतलब दिखना। और इसके अंदर एक फाइल है जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है, जैसे वेलकम टू कोडिग्नाइटर, द पेज यू आर लुकिंग एट, ऐसा करके जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस, वो कहाँ लिखा हुआ है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP के अंदर लिखा हुआ है। और ये फाइल को खोलने के लिए, ये जो पेज है वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP, इसको खोलने के लिए
इसको रन करने के लिए हमको एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। वो कंट्रोलर कहाँ पर है? एप्लीकेशन के अंदर में व्यू है और वहाँ पर ये वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP है और एप्लीकेशन के अंदर ही कंट्रोलर फोल्डर है और कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में कंट्रोलर एक बनाया गया है, डिफ़ॉल्ट पहले से बना हुआ मिलता है हमको और हम इसमें चाहे तो कुछ अपना ऐड कर सकते हैं और भी कंट्रोलर हम बना सकते हैं इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में। अभी डिफ़ॉल्ट हमको एक फोल्डर बना बनाया मिलता है, यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं और ना करना चाहें तो हम कुछ और नाम से और भी बना सकते हैं, इसी को भी रीनेम कर सकते हैं। तो हमको अभी ये करना है कि हम ये जो हमको अभी जो मैसेज दिख रहा है वो मैसेज ना दिखा के हम अपना कुछ कस्टम मैसेज यहाँ पे दिखाएं या यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाऊंगा, इसको हम अपना कस्टम कुछ भी एक बार रन करके देखते हैं अपना कस्टम डेटा डाल के। तो मुझे वेलकम डॉट जो PHP है वो कंट्रोलर है और वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP ये हमारा व्यू का फाइल है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कंट्रोलर है, इसके अंदर में हमारा वेलकम डॉट PHP है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और व्यू का देख रहे थे, व्यू में ये वेलकम अंडरस्कोर मैसेज है, ये HTML वाला डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें जो मैसेज लिखा है उसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं अपना मेरे सिस्टम पे एक एडिटर है, मेरे कोडिंग के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है अपने सिस्टम पे। तो डबल क्लिक करने से मेरा सबलाइम एडिटर खुल गया और यहाँ पर ये जो सारा कोड लिखा हुआ है इसको क्या करता हूँ मैं, ये पूरा हटा दिए। इधर का स्ट्रक्चर ना देखिए आप, ये पहले से जो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे कर रहा था उसका है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो मेरा ये कर्सर मैं जहाँ पर रखा हुआ है मैंने वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML टैग लगा लेते हैं H1 और यहाँ पे लिखता हूँ इट्स माय कस्टम मैसेज। मैंने सेव किया तो बंद कर देता हूँ मैं, फिर से हम ब्राउज़र पे चलते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इट्स माय कस्टम मैसेज। तो एक बार हम लोग फिर से इसका स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये हमारा व्यू का पार्ट हो गया और ये हमारा कंट्रोलर का पार्ट हो गया और यहाँ पे एक M करके होगा मॉडल। तो ये जो टोटल होता है अपना कोडिग्नाइटर और जो भी सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं वो MVC फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। तो MVC मतलब क्या होता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो जो भी हमको यूज़र को दिखाना होता है वो सारी चीज़ें हमारे व्यू में होती है और व्यू से रिक्वेस्ट दिया जाता है कंट्रोलर को और कंट्रोलर उस पर जो भी लॉजिक वगैरह हमको लगाना होता है वो लगा के हम डाटाबेस की जो क्वेरी वगैरह लिखी जाती है वो मॉडल पे लिखी जाती है। तो व्यू से कंट्रोलर पे जाता है, कंट्रोलर से जो रिक्वेस्ट है वो मॉडल के पास आती है और मॉडल जो रिस्पांस देता है वो कोड कंट्रोलर के पास आता है और कंट्रोलर का जो रिस्पांस है वो व्यू के पास आता है। इस तरह से यूज़र कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको रिस्पांस इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पूरा कंट्रोलर व्यू पूरा MVC हम लोग यूज़ करेंगे। व्यू से डाटा भेजेंगे कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर से डाटाबेस में हम लोग कुछ एंट्री कराएंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। इस तरह की जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।